√3/2a, मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो होता है √3/2a, है ना। सिंपल है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो हम डिराइव कर लेंगे। तो ए हाइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हो, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, √3/2a। अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज हम जल्दी जल्दी मान लो कि एग्जाम में भूल गए तो हम डिराइव कर सकते हैं। क्या कुछ भी याद हो तो काम चल जाएगा हमारा। ये a/2 हो जाएगा, है ना, यहाँ से पॉइंट से जल्दी जल्दी इसको डिराइव कर लिए, आंसर निकाल लिए, समझिए, तरीका हमको पता है। तो साइड, तो इसी का आंसर इसका क्या हो गया, √3/2। और कितना साइड दिया हुआ है, साइड तो दिया ही हुआ है, अच्छा हाइट दिया हुआ है, सॉरी, ओके हाइट वो पूछ रहा है तुमसे, ओके तो ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 20/√3, है ना, ठीक है। हाँ, तो व्हाट विल बी इट्स एरिया, ओके एरिया बोल रहा है ये तो खोजने के लिए। तो एरिया विल बी √3/4a²। तो √3/4 इंटू 20 इंटू √3 स्क्वायर, डायरेक्ट ऐसे कर दो, दिक्कत नहीं है। ये कैंसिल, 4×5 = 100/√3। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। तो इतना झोल झमेला करने की ज़रूरत थी नहीं, अगर आपको डायरेक्ट, तुमको पता है कि ये जो होता है क्या होता है, √3/2 इंटू a²/2, सॉरी √3a/2 इंटू ये होता है ना, इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है कितना हो जाएगा, ये हम लोग को 10 दिया हुआ है, क्या निकाल नहीं सकते हो, और क्या क्या निकालना ही पड़ेगा ना, साइड, सॉरी साइड तो निकालना ही पड़ेगा, साइड हमें पता ही नहीं है, हाँ निकालना, हाँ ठीक है, बस फिर वही करना, ठीक है, √3/4 और जो भी है 20/√3 का स्क्वायर करना, ये सब मिलकर के आएगा 100/√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, क्या है कि इफ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस देन द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल इज। तो ये तो बहुत इजी है, हाँ 1-2 क्वेश्चन इसमें इजी डाला है मैंने, इसके बाद थोड़ा सा दिमाग चलने वाला होगा, ठीक है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है, जिसमें एरिया साइड दे रखा है, एरिया निकालना, कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझकर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि इतना तो दिमाग चल रही है, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग थोड़ा मोड़ा दिमाग चले। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है कि इफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, देन द सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्राइंगल इज। तो हमको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ABC/4 इंटू R। तो हमको ऑब्वियसली यहाँ से सारा डेटा पता है, खाली एरिया ऑफ ट्राइंगल जल्दी जल्दी निकाल लेंगे। तो कौन से मेथड से निकाल लो, सबसे बेस्ट वाला मेथड वही है, हीरोज वाला फॉर्मूला लगाओ। तो हाँ, तो डायरेक्ट में यहीं पे लिखना शुरू कर देते हैं। अंडर रूट क्या हो सकता है, सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 31 और 56, 28 ना, 28, और फिर हम मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। 21 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। 4 और 3 इक्वल्स टू ABC यहाँ पे है कितना, 7 इंटू 24 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 4 R। कैलकुलेट कर लो, देखो तो कट रहा है जल्दी जल्दी।
पता चला कि नहीं। मैं एरिया, पहले मैंने एरिया निकाला हीरोन वाले फॉर्मूला से, हीरोन फार्मूला कहते हैं तो जो भी है हीरोन फार्मूला से, उसमें हम ABC बाय 4R कर दिए। तो ये वाला जल्दी जल्दी कितना आ रहा, 12 करके देखो तो ये कितना आ रहा है जल्दी से, यहाँ भी काट लो, 4 6 के 24 कट रहा है कुछ, इधर कितना आ रहा है, अच्छा 84 आ रहा है, ठीक है। तो 84 इंटू यहाँ पे 7 इंटू ये काट दिया मैंने, 6 इंटू 25 बाय R। तो ये देखो ये और ये 2 बार में कट जाएंगे, है ना, 7 6 के 42 और 84 है ना, डबल टाइम। तो R की वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, देखो करके, ठीक है। तो नॉर्मल बेसिक लेवल के सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, मतलब चीज़ जो है जैसे समझना है। तो कभी भी सरकम रेडियस वगैरह वगैरह खोजना हो तो ये बेस्ट तरीका है, और अगर इन रेडियस खोजना हो तो फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू क्या, R इंटू एस। हाँ, तो अगर मान लो यही इसी क्वेश्चन में हम लोगों को अगर तुमको मैं बोलूँ कि खोज के बताओ तो स्मॉल r कितना होगा, अगर इन रेडियस की बात होगी तो उसमें भी एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू R इंटू एस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल खोज ही निकाल रहे हो यहाँ पे 84 है ना, इक्वल्स टू R को पता नहीं है, S सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ऐड करके देखो 28 निकाला तो था अभी। हाँ, तो यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। तो अगर कभी ये भी बोले खोजने तो बहुत आसानी से हम खोज सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, इफ ADBECF ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC and O is the centroid of the triangle, if the area of triangle AOF is 36 centimeter square, then the area of triangle OFB and area of triangle OEC। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ होता क्या है। पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्लियर हो गया, किसी का डाउट है तो पूछो। हाँ तब, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता क्या है ना, तुम सबको पता है कि मीडियंस किसको कहते हैं, मीडियंस कहते हैं मिड पॉइंट को कनेक्ट करता है, ठीक है। मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट करते हैं, उसको मिड पॉइंट कहते हैं। साइड्स के मिड पॉइंट को लेकर के ऑपोजिट वर्टेक्स से कर दीजिए, और जो पॉइंट हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, ओके। ये सेंट्रॉइड जो है, और तो तुम देखो तो कितने ट्राइंगल मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 है ना, देखो तो अंदर वाला कितने ट्राइंगल मिले। हाँ, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि मीडियन से जितने भी ट्राइंगल बनते हैं इंटरसेक्ट करके, वो सारे के सारे ट्राइंगल इक्वल होते हैं। हाँ, इक्वल होता है। तो बस यहाँ पे लगा दिया हमने कॉन्सेप्ट। अब इसी ट्राइंगल का नाम हम यहाँ डालना शुरू करते हैं, A B और C, बीच में O है। देखो तो क्या कैसे कैसे नाम डाला है, A D, इसका नाम D है, मीडियंस का नाम डाल रहे हैं, ठीक है, CF, हाँ, और BE, ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये मीडियंस है, BE है ना, हाँ BE मीडियंस है, CF मीडियंस है, और AD मीडियंस है। जब मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट बनता है जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। उसके बाद देखोगे तो 6 ट्राइंगल बनता है, ये 6 ट्राइंगल आपस में इक्वल होता है। तो अब किसी भी ट्राइंगल का अगर एरिया दे रखा है तो तुमसे क्या पूछ रहा है वो, कौन सा ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ट्राइंगल AOF, ये वाला एरिया दे रखा है, इसका दे रखा है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो तुमसे किसका पूछा है, OFB इसका पूछा है, और OEC इसका पूछा है। तो ऑब्वियसली क्या करना है, ऐड ही कर देना है ना। 102 क्यों, 72 ही तो, 2 ही पूछा है ना। अरे 2 ट्राइंगल पूछा, एक ट्राइंगल का 36 है, तो 2 इसका और इसका, हाँ, तो एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल का आंसर आ जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस याद रखना, अगर जिसको ये वाला बात याद नहीं होगा,
हाँ हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस कॉन्सेप्ट याद रखना, मीडियंस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो जो कितने ट्रायंगल बनाते हैं, 6, और 6 के 6 ट्रायंगल इक्वल होते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, तुम वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। हाँ बोलो, कि वही भी डाउट नहीं होना चाहिए 1 2 3 क्वेश्चन में, है ना। अब आगे है कि एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6। द ट्रायंगल इज, सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो, ऐसे तो हम साइड वाइज स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तुमको हम बता दिए कैसे होता है। लेकिन एक है कुछ और भी एंगल बेस्ड, एंगल पे अगर हम तुम क्लासिफाई करो ट्रायंगल को तो बनते हैं क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, फिर बनते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, और तीसरा बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो सारे एक ट्रायंगल के टोटल सम कितने होते हैं एंगल के, तीनों के 180 ना, 360 क्यों होगा, वो तो क्वाड्रिलेटरल का होता है। ठीक है, 360 होता है। अगर सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, सारे के सारे एंगल, देन इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। हाँ, सारे एंगल 90 डिग्री। जैसे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको किस कैटेगरी में डालोगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल की कैटेगरी में। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एटलीस्ट एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। सारे एंगल तो 90 डिग्री से हो ही नहीं सकते ज्यादा, क्योंकि दो ही एंगल समझ रहे हो ना, एक ही एंगल होगा तो एटलीस्ट वन एंगल सीधा लिख दो, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बात समझ में आया, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहेंगे कि एक एंगल वन एंगल इज 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री, बस एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं सब चीज़ों को, इस पर काफ़ी थ्योरम से करा वगैरह है। फिलहाल तो बस इतना हमारे इस चैप्टर में जितना काम है उतना हम कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। नाम ही है एक्यूट 90 डिग्री से लेस, ऑब्ट्यूस एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, राइट एंगल एक एंगल 90 डिग्री से बराबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तुमको दे रखा है क्या कि कितना कितना दिया हुआ है, 4, एक एंगल है 4:5:6। टोटल कितने हो रहे हैं 9 15 कितने के बराबर होना चाहिए 180। तो कितने से मल्टीप्लाई करो, 12 से। हाँ, तो अब हमसे जो भी पूछा है तो मैं सबको एंगल से मल्टीप्लाई करता हूँ 12। तो ये हो गया 48, ये हो गया 12 से 60, और ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई करोगे 72। बोलो ये किस एंगल के कैटेगरी में आएगा, है हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सारे एंगल जो है इसके लेस देन 90 डिग्री है। समझ में आ गया। हाँ, अगला क्वेश्चन, द बेस ऑफ ए ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल ऑफ डबल द एरिया एंड द बेस ऑफ द विच इज 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, एक जिसका बेस है 15 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर। फिर एक और ट्रायंगल है, बोल रहा है कि उसका एरिया डबल है जो इस वाले ट्रायंगल का निकलेगा, और उसका हमको हाइट दे रखा है, नहीं बेस दे रखा है, तो पूछ रहा है उसका हाइट बताइए। सिंपल सा सवाल है, तो करके बताओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है तुमसे? ठीक है, तो एक ट्राइंगल है मेरे पास। सबसे पहले उस ट्राइंगल का हाइट दे रखा है कितना? h। हाइट दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका बेस पता है मुझे। हाँ हाँ हाँ, बेस कितना है? 20 तो दूसरे वाले का है ना। तो अब मुझे बताओ इसका एरिया कितना निकला? एरिया इज इक्वल्स टू हाफ। अगर बेस और हाइट दोनों पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 15 इंटू 12, इसको करोगे तो 90 आएगा। क्या नाम है, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया। अब दूसरा वाला ट्रायंगल का एरिया कम से कम क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, है ना। हाँ डबल। तो इसकी हाइट हमको पता करना है, जबकि बेस दे रखा है कितना? 20। तो एरिया इज इक्वल्स टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया इस बार डबल कर देता हूँ यहाँ पे, तो 180 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस है 20 इंटू हाइट। ये और ये यहाँ से 9 टाइम्स कटा, एच की वैल्यू 18 सेंटीमीटर आया। वेरी गुड, जिसने भी निकाला था। समझ में आया? बहुत ईजी है ऐसे ही चीज़ों को अप्रोच करना। आज ये पहला सीट है तो लेवल क्वेश्चन का मैंने ठीक रखा है। धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, अगले मैं रोज एक सीट करवाऊंगा। ठीक है, क्लास मिस करने से कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है, और मैं क्लास को पोस्टपोन नहीं करूंगा। हाँ, लेक्चर वाला अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हारी मर्जी है, करो ना करो, लेकिन मेरा काम है करवाना, क्योंकि हर चीज हम लोग मिस नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर डबल्ड देन इट्स एरिया। क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा एरिया पे? अगर तुम सारे एंगल मान लो कोई भी ट्राइंगल एग्जांपल ले लो। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि मैंने 2, 3, 4 ले लिया, तो इसका जब मैं एरिया निकालता हूं तो क्या मिलेगा बताना। नॉर्मल तरीके से एरिया इज इक्वल्स टू 4, 5, 3, थोड़ा अच्छा नंबर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 6, 4 नहीं, मतलब सिंपल हो जाए। चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा आसान होगा। तो 2, 4, 6, 12, तो यानी सेमी हो गया 6। और फिर हम ये, अरे फिर ये 0 हो जाता है। रुको रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है इसमें। तो 8 ले ले 8, चलो 8 ले लिए, तो 7 हो गया हमारा सेमी। तो यहाँ से 5, अरे यार ये कैसे हो गया, माइनस में आ जाएगा। रुको रुको, कुछ क्या ले रहे हो, क्या बोल रहे हो? 3 ले ले। हाँ 3, 4, 5 ले। 2, 3, 4 में क्या दिक्कत है? इसमें नहीं होगा। अच्छा फिर वो आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है 3, 4, 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो तो ठीक है, तो अब हमारा कितना आया इसका आंसर? इसका तो आंसर 6 ही आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, 6 आ गया तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। चलो लिख देते हैं। ऐसे हमें पता है कि हम लोग इतनी बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार कर लेते हैं, मान लो रिकॉर्ड हो रहा है ना वीडियो में। तो 5, 4, 9, 3, 12, तो ये 6 सेमी सर्कल, सेमी पेरीमीटर 6, फिर उसमें से घटा, हर साइड को घटाते हैं 1 और 3, तो ये आएगा हमारा 6 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम कह रहा है कि साइड को डबल कर दीजिए। ठीक है, तो साइड को डबल कर देते हैं। दैट मीन्स ये वाला 6 कर दिया, ये वाला 10 कर दिया, और दूसरे वाले को 8 कर दिया। तो मुझे बताना, तो अब एरिया क्या आएगा? तो 8 से 14, 10, 24, इसमें से यानी 12 हो गया सेमी पेरीमीटर, उसमें से 6, 4 और 2, तो करके देखो 24 दूना 48, तो 12 तो बाहर आ जाएगा, 24 आना चाहिए मुझे लग रहा है। देखो तो सही है क्या? हाँ 24 आएगा, 24 आएगा। तो क्या फ़र्क आया? हाँ 4 गुना हो जाता। तो इस चीज़ को तुम दिमाग में रख सकते हो, याद कर। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट बता देता तुम्हें, लेकिन मैं चाह रहा था कि खुद ही ये सब चीज़ करके सीखो। तो अब हमें पता चल गया कि ट्राइंगल का मतलब कि अगर हम सारे साइड्स को सेम करते हैं किसी भी फिगर में, तो जनरली यही इफेक्ट आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लिया। ठीक है, अब हम इसको एक बार
दो तीन चीज़ें मुझे बतानी है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सुनो मेरी बात, अभी तुमने देखा कि एरिया क्या हो रहा है, अगर साइड डबल कर रहा है ट्राइंगल का तो एरिया 4 टाइम्स हो जा रहा है। अगर यही चीज़ अगर हम स्क्वायर में करें तो मान लो कि ये 2 है तो इसका एरिया क्या आया 4, है ना, एक स्क्वायर था। अब अगर इसका डबल कर दे तो 16। हाँ देखा तुमने, ये भी 4 टाइम्स हो गया। वही मैं बताने वाला हूं कि अगर एग्जैक्टली हम सेम साइड को डबल करते हैं, अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, वही मैं बताने वाला था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब हम एक रेक्टेंगल लेते हैं 2 4, तो इसका एरिया कितना आया 8, है ना। हाँ, अब हम इसको थोड़ा सा डबल कर लेते हैं, तो इसको हो गया ये 4 और ये 8। अब कितना आ रहा है, हाँ 4 टाइम्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम सारे साइड, याद रखना यानी कि एक साइड कर दी है, बाकी सारे साइड को अगर हम डबल करते हैं तो स्क्वायर जो है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत सा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, अब हम करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, कभी कभी लॉजिकली तुम्हारे एग्जाम में पूछता है कि मुझे एक, मेरे पास मान लो 12 मीटर का एक वायर है, ठीक है। 12 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ मैं, 16 मीटर का ले लेता हूँ, ठीक है। 16 मीटर का एक वायर है लंबा वाला, ठीक है। इससे मैंने सबसे पहले ना ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ट्राइंगल बनाया तो तुम मुझे बता सकते हो कि और कुछ डेटा देना पड़ेगा क्या, सेमी पेरीमीटर से पेरीमीटर, नहीं देने पड़ेंगे। तो चलो मैं, अच्छा ठीक है, चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 24 लो। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाओ और एरिया बताओ कितना हो रहा है। हाँ 8 सेंटीमीटर का साइड हो जाएगा। तो हमारा एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया का क्या होता है, अरे अभी तो सिखाए थे, √3/4a², ठीक है। √3/4 a² कितना है 8, 80, मतलब 3 3 हो ना, 8 8 8 का 3 साइड होगा, तो हाँ 8 × 8, तो ये हो गया 16√3। हाँ, अब देखो एक, अगर हम इसी से एक स्क्वायर बनाएं तो क्या होगा, स्क्वायर बनाओ। हाँ, तो एरिया हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का तुमको लेना पड़ेगा सारा हाँ उसी तार को, ठीक है। और क्या बना सकते हैं हम, सर्कल। तो सर्कल बनाते हैं, तो सर्कल का एरिया निकालते हैं, बताओ। तो सर्कल का पता है ना, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, हाँ 2πr, सर्कल का निकालना, ठीक है। सर्कल तो 2πr, तो ये पेरीमीटर ही है ना, जितना लगा वायर। हाँ, तो 24 = 2πr, ठीक है। तो यहाँ से हमको r की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तभी तो हम वो निकाल पाएंगे, क्या नाम है, एरिया निकाल पाएंगे। तो r की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24/2π, अभी पाई रहने देते हैं, तो इससे हमारा आया 12/π। तो यहाँ से एरिया निकालो, मोटा मोटी πr² होता है, ठीक है। तो यहाँ पाई है, r² कितना है 12/π × 12/π, तो ये पाई कैंसिल हो गया। पाई का वैल्यू भी रख देता हूँ यहाँ पे, एक पाई का रख देता है, क्या हो जाता है 22/7 होता है ना, तो × 7/22 हो जाएगा। इसको करोगे तो अराउंड और अराउंड कैलकुलेट करो, ज़्यादा मुश्किल वो नहीं, 6 11, तो ये हो गया है, पाई का वैल्यू रख रहे हो, क्या रख रहे हो तुम, 22/7 होता है ना। अरे इसका एरिया मिटा दिए, एरिया स्क्वायर का एरिया हमारा 36 आया था, सही तो है। 6 12 और 11, तो ये कितना हो रहा है, क्या बोल रहे हो, कैसे तुम गजब के कैलकुलेशन करते हो। एक बात बताओ, ये 12/π है,
तो अगर तुम इसको इधर रखेंगे, ये पाई पाई कैंसिल, तो तुमको अब क्या आया 144, मैं बता रहा हूँ 144 डिवाइडेड बाय पाई आया। अब पाई का वैल्यू रखेंगे क्या 144/22/7, तो ये पलट जाएगा ना 144 इंटू 7/22, ये आएगा ना। तो तुम क्या कर रहे थे, हाँ तो यहाँ से 11 और यहाँ से 72, तो ये हो गया 9 सॉरी 14 के 4 504/11। थोड़ा सा अराउंड अराउंड बताओ कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करेंगे तो 40 पॉइंट कितना 49, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा चलो 45 के आसपास आ रहा है। तो एक चीज तुमने देखा, और इसको अभी कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड अराउंड 2 पॉइंट, इसका जो रूट होता है तो रूट 1 पॉइंट समथिंग होता है, तो मान लो ये भी ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा 30 के आसपास आ सकता है। हाँ 1.732 होता है, तो ज्यादा से ज्यादा ये 30 के आसपास आ सकता है। तो एक चीज देखा तुमने कि सेम पेरीमीटर से, सेम लेंथ ऑफ वायर से जब हम तीन चीजें बनाए, एक हमने ट्राइंगल बनाया इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक हमने स्क्वायर बनाया और दूसरा हमने सर्कल बनाया, तो सबसे ज्यादा एरिया हमको कहां मिला सर। हाँ तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि अगर सेम पेरीमीटर से अगर हम बनाएं तो कौन किसका एरिया सबसे लार्जेस्ट एरिया हमें क्या मिलेगा। तो इस तरह का एग्जाम में दिया हुआ था ऑप्शंस में, सी S इक्वल्स टू टी, मतलब सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल। दूसरा था ऑप्शन में था कि सर्कल ग्रेटर देन स्क्वायर ग्रेटर देन टी, और मतलब दोनों ऑप्शन ही था, और भी ऑप्शन होंगे, इधर उधर कर दिया है कुछ नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, बहुत लोग बहुत बहादुरी दिखाएंगे और ये वाला कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ सर्कल वाला सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला आएगा और लास्ट में ट्राइंगल वाला आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ तो बहुत सिंपल वे में, मैंने यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट डेटा ले लिया, तुम थोड़ा सिंपल डेटा ले लेना, ठीक है, तुमको समझाने के लिए मैंने ऐसे किया हुआ था। अब हालांकि तुमको तब याद ही हो गया ना, बात खत्म। अब तो तुमको थोड़े एग्जाम में बैठ के इसको सॉल्व करना है, तुमको समझ में आना चाहिए कि कोई अगर सेम लेंथ से कोई भी फिगर बनाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा हमको एरिया मिलेगा तो सर्कल में मिलेगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं अगला वाला। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है तो वो भी हेल्प करता है एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं तो टाइम बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, पेरीमीटर निकाल दो फटाक से, सबको ऐड कर दो। The sides of an equilateral triangle is this. Then the perimeter, अरे ऐड ही करना पड़ेगा और इसी के फॉर्म में आंसर आएगा, और कुछ तरीका नहीं है। देखो तो कट उठ रहा है क्या, 2a यानी 4a, हाँ 5a और हाँ +1, 5a +1 आया सबका। अरे पेरीमीटर में बस सारे साइड्स को ऐड कर देना। हाँ अगला क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है, इसको समझना है, ठीक है। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर हैज इट्स कॉर्नर कट ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले समझो कि ये जो रेगुलर वर्ड है वो क्या कहलाता है। देखो हेक्सागोन का मतलब क्या हुआ, जिसमें 6 साइड हो। तो देखो मैं ऐसा फिगर बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। कितने साइड हो गए, कितने साइड है, देखो 1 2 3 4 5 6 साइड है ना। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6, ठीक है। बताओ ये हेक्सागोन बन गया ना। अरे 6 साइड है, हेक्सागोन फिगर बन गया। इट इज हाँ ये हेक्सागोन है, लेकिन ये एक रेगुलर हेक्सागोन नहीं है। रेगुलर हेक्सागोन किसको कहते हैं शिवानी? वेरी गुड। तो रेगुलर वर्ड जहां भी यूज करेगा इस बात का ध्यान रखना कि सारा साइड
हेक्सागोन का इक्वल होता है। तुम्हारे एग्जाम में जो सिलेबस में है वो यही है, रेगुलर हेक्सागोन। याद रखना, हेक्सागोन इसके तुम बहुत कुछ नहीं निकाल पाओगे, रेगुलर हेक्सागोन। तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब है ये ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ऑल साइड्स ऑफ, ये इसका क्या कहते हैं, यूएसपी है। अगर ये वाला लाइन हट जाए ना तो क्वेश्चन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जब हम पॉलीगन पढ़ाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारे सिलेबस में रेगुलर हेक्सागोन है। तो ऑल साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। तो समझ में आया, हेक्सागोन ये भी है लेकिन ये रेगुलर हेक्सागोन नहीं है, ये वाला, ये रेगुलर हेक्सागोन है। क्यों? क्योंकि इनके साइड सेम लेंथ है, लेकिन यहाँ देखो सब अलग अलग लेंथ के हैं। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई। अब अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको इस तरह से कट करना है कि हमको एक हेक्सागोन मिले, तो पहले तुम लोग फिगर इसको बनाना सीखो। कैसे फिगर बनाओगे? फिगर बना पाओगे तुम लोग? सबसे पहले तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाओ सबसे पहले, ठीक है। तो हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए एकदम अच्छे से। ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा स्ट्रेट साइड वाइड करके बनाओ, ठीक है। ये हमारा बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, सबके साइड बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसमें हेक्सागोन कैसे बना सकते हैं? हमको हाँ, सारे साइड को मिड पॉइंट से कट करेंगे। अच्छा देखो, तो अगर मिड पॉइंट से कनेक्ट करें, इसको बोल रहे हो तो ऐसे, हाँ तो हेक्सागोन बन गया। देखो तो कहाँ से हेक्सागोन बना, किस एंगल से तो कोई हेक्सागोन, तो कहाँ बना? तो ठीक है, तुम बना के बताओ कैसे बनाया। ये तो ये नहीं बनेगा गजब बना रहे हो। मिड पॉइंट से क्यों कनेक्ट करोगे? यही तो तुम लोग का लॉजिक है, फंस रहे हो इस क्वेश्चन में। किस फॉर्म में जोड़ देंगे? अच्छा तुम कह रहे हो काट के अलग निकालेंगे फिर जोड़ेंगे, तो अरे सीधा पीधा नहीं करना, यही दिख जाएगा, सीधा उधर नहीं, कहीं मूव नहीं करना। मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। तो लोग जो भी बोल रहे हो, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम वो बोल रहे हो जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। देखो इसको हेक्सागोन बनाना है, तो हेक्सागोन बनाना, ऊपर से रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। तो समझने की कोशिश करना, देखना मैं बनाता हूँ। थोड़ा सा, क्या तुम लोग ये बोल रहे थे क्या? हाँ तो जब ये तुम बोल ही नहीं रहे थे तो क्या तुम कुछ और ही बोल रहे थे फिर? ठीक है, थोड़ा सा मान के चलते हैं, ये हेक्सागोन बनी क्या होगा थोड़ा सा, नहीं वो नहीं बनना है। अब देखो हेक्सागोन बन गया। अब मैं बता रहा हूँ कि हेक्सागोन कैसे बना। ये देखो, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, सब बराबर आएगा, पांच साइड, छह साइड। मेरा फिगर थोड़ा वो हो जाए अलग बात है, लेकिन देखो बन गया ना हेक्सागोन। ये बनाना था हम लोगों को। हाँ, और तुम लोग को जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि एक हेक्सागोन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर होता है। लेट मी शो यू दिस, ठीक है। ये पॉइंट है ना, यहाँ से जब तुम कनेक्ट करोगे सारा, 1 2, अरे यार 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये सब बराबर है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सब साइड इक्वल है, वगैरह वगैरह करके बन जाते हैं। बाकी हेक्सा पॉलीगन पढ़ाएंगे तो ज़्यादा। तो समझ में आ गया कि हेक्सा, अब तुम समझ रहे हो कि रेगुलर हेक्सागोन ही काहे इक्विलैटरल ट्रायंगल में डाला है और काहे नहीं कुछ किया है। रीजन यही है, इसके पीछे रीजन है कि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल करके एक रेगुलर हेक्सागोन बनाते हैं। या ये कहो कि एक रेगुलर हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। अब ये दिमाग इतना दे दिए तो बनाओ तो क्वेश्चन। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, इसका साइड जानना है। एक बात मुझे बताओ, तुम खुद एक बार इमेजिन करके मुझे बताओ, तुम्हें ये पता है कि ये पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी उतना ही होना चाहिए
ये भी जितना ये होना चाहिए उतना भी ये होना चाहिए। दैट मीन्स हम इतना पार्ट और उतना पार्ट ही छोड़ेंगे ताकि हर जगह, ताकि ये बराबर आए। तो मान लो, तो एक तरीका है ना कि देखो मैं बता रहा हूं कितना है इसका, साइड कितना है 6 सेंटीमीटर। तो 6 को अगर मैं दो दो बांट दूं, जरा ध्यान से सोचना, देखो सब कुछ बराबर हो गया ना, कोई टेंशन की बात नहीं है ना। तो रेगुलर हेक्सागोन हो गया, ये सब भी दो दो ही आएगा, सब इस तरीके से बनाना है हम लोग को, लिखा तो है उस पे। हमको बस रेगुलर हेक्सागोन बनाना है, तो हमको पता है कि ये दो लेयर ये दो लेयर, ये भी दो ही लेंगे, इतना ही काटना है कॉर्नर, ठीक है। ये हमारा अपना दिमाग लॉजिकली लगाना पड़ेगा। तो अब समझ में आ गया। दैट मीन्स जब भी तुमको बोलेगा ना कि रेगुलर हेक्सागोन बनाइए, तो साइड का क्या करना, 1/3 कर देना, ठीक है। मतलब साइड ऑफ ए हेक्सागोन, साइड ऑफ हेक्सागोन अगर यहां से निकालना है तो याद रखना जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड होगा उसको डिवाइड बाय 3 कर देना। बात समझ में आया। अब रटने से अच्छा है लॉजिकली सोचो इसको, रटना बहुत, रटने से आधा घंटा याद रहता है, बाकी अगर तुम समझ गए तो चीजें, और बाकी तुम समझ, यहाँ पे एक और बात लिख लो कि 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलकर के एक हेक्सागोन बनाते हैं, या एक हेक्सागोन में 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं। ये सब लिखो और फिर मुझे अब आंसर बताओ। अब तुमसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितना, ओके 6√3 एक आंसर है। तो तुमसे पूछा क्या है वैसे, एरिया ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। तो हमको एक बात बताओ, बहुत इजी है। हाँ, दो रास्ते हैं मेरे पास या तो मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालूं और 3 ट्रायंगल का एरिया घटा दूं, या दूसरा रास्ता है कि मुझे अगर ये बात मुझे पता है कि 6 बनता है रेगुलर हेक्सागोन इस तरीके से, ये वाली बात भी अगर किसी को पता है ना, तो वो उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। दैट मीन्स किसी भी ट्रायंगल का, इस एक ट्रायंगल का अगर तुम एरिया निकाल लो, है ना, कहाँ गया, मतलब सब ट्रायंगल बराबर ही है यहाँ पे, तो अगर तुम इसका निकाल लेते हो 2 2 2, है ना, साइड बराबर, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, सब कुछ 2 2 2 है। तो इस हिसाब से क्या निकला, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना निकला, एरिया ऑफ एक ट्रायंगल का, इस वाले में, इसके अंदर वाला, तो √3/4a²। तो ये होता है √3/4, a कितना है 2 का स्क्वायर 4, तो ये आया हमें √3। तो इस तरह से हमें 6 हेक्सागोन में क्या, एरिया ऑफ हेक्सागोन क्या हो जाएगा, हाँ a to 2 ही लिए हैं, उसका स्क्वायर किया ना, फॉर्मूला एरिया ऑफ वन इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4a² ना। तो 2 को स्क्वायर किए तो मैंने 4 लिख दिया, 4 क्या, ये और ये कैंसिल कर दिया यहीं पे, तो √3 बचा। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, तो 6√3 आएगा, ठीक है। और अगर तुम नॉर्मली भी निकालो, मान लेते हैं कि अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं तो क्या होगा, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने जाऊँ तो ये तो आंसर मिल चुका है, मान लो कि कोई और भी दिमाग लगा सकते हैं, तो उस समय क्या निकलेगा, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल, जो तुम ट्रायंगल निकालोगे बड़ा वाला इस पूरे का, तो दैट विल बी √3/4, और साइड है हमारा 6 का स्क्वायर, है ना 36, तो 9√3 आएगा ना। हाँ हाँ, अब इसका घटा देंगे तो इसका एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का कितना आता है, ये वाला, इसका एरिया कितना आएगा, एक का इतना वाले का, हाँ इसका आएगा √3, जो अभी अभी कैलकुलेट किए थे। तो तीन घटाना 1 2 और 3, ये तीनों घटाओगे तो हेक्सागोन आएगा। तो एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल, ये अलग है वो अलग है, ठीक है, 2 मेथड है, मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ 3 छोटा छोटा ट्रायंगल है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो 3√3 हो गया, तो एरिया ऑफ हेक्सागोन यहां से निकल गया 9√3 - 3√3, तो यहां से हो गया 6√3। किसी भी तरीके से निकालेंगे आंसर सेम आएगा। तो एग्जाम में तुम्हारे ऊपर कैसा ज्ञान का भंडार है उस समय, वो देखना है, ठीक है। तो उस समय जो भी तुम्हारे पास रहे, मैं हर तरीके से तुमको बता दे रहा हूँ कि कैसे चीज़ों को सोचोगे और करोगे। ओके, हाँ
नहीं समझ आया तो बोलो, फिर से समझा देंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, पॉलीगन किए हो तुम, पॉलीगन का क्लास किए हो। जिन लोगों ने पॉलीगन का क्लास नहीं किया है, एक बार कोशिश, एक बार ना वहाँ पे पॉलीगन का शायद वीडियो डला हुआ है यूट्यूब पे, तो आधा घंटा का लेक्चर है वो, आधा घंटा या 15-20 मिनट का जो भी है। हाँ नहीं नहीं, पॉलीगन हम पहले पढ़ा चुके हैं बहुत पहले, तो अगर किसी को इंटरेस्टेड है थोड़ा सा ज्ञान लेने का तो वो, वैसे मैं पढ़ाऊंगा पॉलीगन दोबारा, लेकिन पॉलीगन का क्लास उसमें वीडियो डला हुआ है, तो अगर किसी को आधा घंटा 15-20 मिनट टाइम हो तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत में क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि कैसे चीज़ों को पॉलीगन को हैंडल करते हैं। बहुत आसान है, 2-4 बातें हैं उसमें हैं सीखने को, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 और उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे, द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज दिस, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या लगता है तुम लोगों में कोई कर पाओगे ये सवाल? बहुत ही आसान है। प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा हुआ था? तुम लोग जो अपना इंटरनेट का पैक वैक डलवाते हो ना, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखो उसमें डेटा ज़्यादा रहे, ठीक है? बहुत लोगों का डेटा ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उस हिसाब से अपना डलवाओ, अदरवाइज वाईफाई लगवाओ, सबसे सस्ता। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? हाँ, ए स्क्वायर, ठीक है, यानी ए होता है, तो एरिया हमारा आ गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया दे रखा है कितना? 15√3। ये थोड़ा खतरनाक डेटा नहीं दे रखा है। हाँ कोई बात नहीं, नहीं तोड़ना फोड़ना का जरूरत नहीं है, रहने देते हैं ना, हो सकता है जरूरत ना पड़े। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू आई, ये हो सकता है कहीं हमें काम आ जाए। हाँ ऐसे नहीं लिख सकते क्या नंबर सिस्टम में इस तरह के क्वेश्चन? तो हाँ, तो जो भी है मैंने बोला ना कि इसको कुछ मैं कर नहीं रहा हूं, अगर होगा तो यूज कर लेंगे, देखते हैं क्या है। चलो ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो ए स्क्वायर का वैल्यू हमारा यहाँ पे है 15√3। अभी मैंने क्वेश्चन को देखा नहीं है, आगे देखेंगे तो उसका यूज करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया निकालिए, ठीक है? तो एक बात मुझे बताओ, अरे साइड तो निकालना ही पड़ेगा ना, डायगोनल कैसे निकालोगे अगर तुम साइड नहीं निकाल? हाँ हाँ, a√2 ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या है, यहीं पे सब लोग समझ जाओ। देखो ये जो डायगोनल है ना, इसका डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से डी की वैल्यू क्या आएगी? √2a, है ना? करोगे तो करके देख लो, आएगा ना 2a², फिर अंडर रूट करेंगे तो √2a। अब डायगोनल हम लोग को पता चल गया है, तो वही है ना, इसीलिए तो हमको यहाँ पे ए तो निकालना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे लग रहा है इसमें डेटा में कुछ दिक्कत है, लेट मी चेक, आगे देखते हैं। तो ये हमें डायगोनल आया है, आगे यूज करते हैं। तो हमको क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? तो ए जो है वो ट्राइंगल का साइड है ना, स्क्वायर का साइड थोड़े है। तो स्क्वायर का साइड तो अलग होता है, ट्राइंगल का साइड अलग होता है। तो ये वाला साइड वहां थोड़ी जाकर के तोड़ दोगे। अच्छा ये इक्वल है, तो फिर निकालो बैठ के, तो फिर ए निकालना पड़ेगा ना मुझे यहाँ से। हाँ ए निकालो, तो अभी तो मैंने ए निकाला था, तो किसी ने मुझे रोक दिया। 15√3, ठीक है? तो अब मुझे पता चला कि अब मैं निकाल देता हूँ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √3/4 a²। हाँ हो तो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, a² का वैल्यू हमको पता है, तो हाँ, तो साइड ऑफ ट्राइंगल क्या है, √3/4 इंटू ए क्या रहेगा, ये है ना। तो डायगोनल जो हमारा इक्विलैटरल का साइड होगा, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होगा, यहाँ से हम ले लेंगे √2 और ए की वैल्यू ये रही, है ना। मैं पूरा लिख देता हूँ, इंटू, बाद में देखेंगे इसको क्या करना है। ठीक है, ये हो गया, बोलो। हाँ, अब बस इसका स्क्वायर कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या क्या चीज़ें हट जाएगी। मैं इसे लिख देता हूँ, एकदम बच्चे की तरह लिख देता हूँ, वरना इसका बहुत सिंपल सा वो है। ये लो, इसको स्क्वायर कर लो, तो क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू, ये तो 2 बन जाएगा, है ना, इंटू ये हमारा 15 √3 वापस से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं था। अब ये 2 कट गया, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, तो क्या हो गया, 45/2, दैट इज 27.5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना घुमा फिरा के चीज़ें कर रहे हैं हम लोग, बहुत इजी, इसलिए डेटा दे रखा था। देखिए कट कुट गया फटाक से। वैसे देखो, शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ाएंगे ना, तो एक बात है, a√b ये हो जाता है √ab, तुम्हें पता है ये बात। अगर मान लो √3 इंटू √2 करोगे ना, तो √6 के बराबर आता है। हाँ, तो वही चीज़ हम चाहते तो मैं यहाँ कर देता आराम से, है तो ठीक है, मैं करवा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, इसको मैं चाहता तो यही कर देता, यहाँ कर देता √30 √3, लेकिन मैं सोचा क्या करूँ, हम लोग कहीं जब रिवाइज करो तो फंस ना जाओ। हाँ, बाकी सब जब से कैलकुलेशन वाला पार्ट खत्म होगा तो ये सब चीज़ें तुम थोड़ा और आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, सोच समझ के एग्जाम में इस चीज़ को करना। ठीक है, सबसे पहले डायगोनल निकाले, डायगोनल होता है, ये भी याद ही हो जाएगा करते करते। ऐसे हम तो डिराइव करना हर चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन तुम लोग को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, है ना। देखते ही अच्छा, d = √2a, क्योंकि ऐसा होगा। फिर हमको पता है कि डायगोनल और इसका डायगोनल और इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड दोनों सेम ही है, तो मैंने वैसे ही कर दिया, और बाकी फिर मैंने उसका इस्तेमाल करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, ये सब चीज़ें अलग है। And the last question, from an equilateral triangle of side 4 cm, a triangle formed by joining the midpoints of the sides of original triangle is cut out. Find the remaining area. बहुत easy है, करके देख लो। फ्रॉम एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है, लास्ट वाला। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड हमको 4 है सेंटीमीटर, और मिड पॉइंट को करना है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा, 2 पे, 2 पे। एक ट्राइंगल बनाओ यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है तुमको, फाइंड द एरिया रिमेनिंग, इस ये वाला पार्ट को काट के निकाल देना है। कौन सा पार्ट काट के निकाला है बताओगे थोड़ा सा। फाइंड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल इज कट आउट। तो ओरिजिनल ट्रायंगल कट आउट कर दिया है ना, ये वाला सब पार्ट कर दिया, हमको इसका एरिया मांग रहा है। तो बहुत इजी हो गया, है ना। ये 2 है, 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 ये 2 है। √3 क्यों आ रहा है,
अंदर में इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, कौन बताया? हाँ, साइड तो इक्वल है ही, हम कहाँ बोल रहे कि नहीं इक्वल है, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। तुम्हें किसने बताया, मुझे वो बताओ। अच्छा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आया सब लोगों का? बोलो। रूट, हाँ √3। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चीज़ ख़त्म हो गया। हम दूसरा शीट तुम्हें कल भेजेंगे, कल सॉल्व करेंगे। और हाँ हाँ ठीक है। अरे एक्चुअली क्या होता है ना, अब अच्छा ऐसा हम बताए होंगे। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे इसको अच्छे से डिटेल में। इसको बोल रहे हैं, बाकी हम आगे बढ़ेंगे कल। हमारा ट्रायंगल यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करवा देंगे हम इस पे, और उसके बाद कल हमको इसको देखो, सबसे ज्यादा ना दिमाग ट्रायंगल में ही खाता है। स्क्वायर रेक्टेंगल तो यूं निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रोम्बस भी बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। रोम्बस, पैरेललोग्राम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ट्रेपीजियम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे ज्यादा ट्रायंगल दिमाग खाता है ना, तो इसका थोड़ा सा है। उसके बाद सर्कल भी बहुत ईजी है। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो हाँ, मैंने शायद इसका नोट्स वगैरह वगैरह भेजा होगा। मेंसुरेशन 2D का नोट्स भेजा है, तो उसको शेयर कर देना। अगर किसी के पास होगा तो शेयर कर देना ग्रुप में, ताकि वो लोग रेफरेंस के तौर पे यूज कर सके उसे। ठीक है, मेरे पास है नहीं, ये तो मैं कर देता। ठीक है, हाँ कर देना उसे। चलो, तो फिर हम लोग